हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता के विषय में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण अति अल्पकाल में शिक्षण कौशल के किसी एक कौशल का व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुति करना या अभ्यास करना या सीखना है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण। यानी कौशल के अंतर्गत व्याख्यान कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, प्रस्तावना कौशल, यानी इन कौशलों में से किसी एक कौशल का यदि व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुति करना अगर सिखाया जाता है या कोई सीखता है तो वह क्या कहा जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण। या दूसरा भी अर्थ देख सकते हैं, शिक्षण में सूक्ष्म गतिविधियों को सीखना। शिक्षण के अंतर्गत जो सूक्ष्म गतिविधियां हैं जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाती हैं, शिक्षण के कार्यों और गतिविधियों को सही ढंग से संचालित करने में सपोर्ट करती हैं, उन गतिविधियों को सीखना ही क्या है? सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। यानी सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्थित एवं प्रभावशाली शिक्षण का एक आधार बनती हैं, उसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। पिछली कक्षा में इसका विस्तृत चर्चा किया जा चुका है, इसलिए हम इसकी विशेषता पे आते हैं। पहली इसकी विशेषता है कि यह सरल से जटिल की ओर, अर्थात कोई जटिल से सरल की ओर, जटिल से सरल की ओर, अर्थात यह शिक्षण की जो जटिलता है उसको सरल बनाने में अत्यंत उपयोगी है। यानी जटिल से जटिल जो है शिक्षण कार्यों को व्यवस्थित रूप से सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए यह विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सूक्ष्म शिक्षण सीखना आवश्यक होता है। दूसरा यदि हम देखें इसकी विशेषता, तो कौशल का व्यवस्थित उपयोग एवं निपुणता। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं, उन कौशलों का उपयुक्त ढंग से, व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करके छात्राध्यापक किस प्रकार से शिक्षण कार्यों में निपुणता हासिल कर देता है, यह सभी आधार कौन देता है? सूक्ष्म शिक्षण आधार देता है। यानी शिक्षण कार्यों में निपुणता और कौशल का उपयुक्त प्रयोग को बढ़ावा कौन देता है? सूक्ष्म शिक्षण बढ़ावा देता है। तीसरा यदि हम इसकी विशेषता देखें तो अभ्यास, यानी सूक्ष्म शिक्षण का जब एक एक करके अभ्यास किया जाता है, अभ्यास के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है कि आपने यह कौशल कितना सही प्रस्तुत किया है। फिर उसमें मूल्यांकन करके उसमें क्या किया जाता है? उस कौशल में सुधार का जो है प्रारूप बताया जाता है, जिससे छात्राध्यापक का व्यवहार सुधरता हुआ शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने में सहयोग प्रदान करता है। यानी कि अभ्यास, एक शिक्षण कौशल का अभ्यास, उसका मूल्यांकन और उसके कौशल में सुधार होता है, जिसके वजह से वह एक अच्छा शिक्षक बनता है। यह भी अच्छा शिक्षक बनने का आधार भी कौन देता है? सूक्ष्म शिक्षण देता है। इसकी अगर हम चौथी विशेषता देखें तो सूक्ष्म शिक्षण ज्ञान का, जो आपको जानकारी है उसका संग उपयुक्त कौशल का निर्धारण करते हुए छात्राध्यापक के अनुभव को जब जोड़ता है, तो उन जोड़ धीरे धीरे जब जुड़ता जाता है तो अध्यापक को शिक्षण के अंतर्गत विशिष्टता हासिल होती जाती है। अर्थात जिसको आप लोग कहते हैं कि वह टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, वह टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, वह विशिष्टता के पीछे यह सूक्ष्म शिक्षण का ही आधार होता है। जैसे ज्ञान उसके पास है, उसके संग उचित कौशल का प्रयोग करेगा और उस उचित कौशल के साथ जब वो अपना अनुभव लगा देता है तो उसको शिक्षण कार्यों में विशिष्टता हासिल हो जाती है। यानी शिक्षण के अंदर प्रभाव को और विशेष बनाने के लिए भी माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। पांचवा चलते हैं, विशिष्ट बालक के लिए उपयोगी है एवं आवश्यक है या आवश्यक है। जैसे विशिष्ट बालक, जैसे आप ये कहिए कि जैसे गूंगा बालक है या फिर अंधा बालक है, तो उसको सिखाने के लिए, उसको जो है किसी कार्य को अच्छी ढंग से सिखाने के लिए यह आवश्यक है कि जो छात्राध्यापक है वह विशिष्ट शिक्षा हासिल करे। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण उसको ग्रहण करना आवश्यक होता है, ताकि जो गूंगा बहरा बालक है उसे संकेतों के माध्यम से उपयुक्त चीज़ को सिखाया जा सके, और जो अंधा बालक है उसको जो है ब्रेन लिपि
का जो ब्रेल ने आविष्कार किया था उसका भी उसको अध्ययन करा करके उससे सिखाया जा सके। तो इसके लिए सबसे बड़ा आधार कौन प्रस्तुत करता है, कौन सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है टीचिंग विधि में, जो आधार तय करता है या आधार का निर्माण करता है वह सूक्ष्म शिक्षण ही करता है। आगे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की एक और खासियत है, इसको व्यक्ति ज़बरदस्ती सिखा नहीं सकता। इसको छात्राध्यापक या जो सीखने वाला है वो अपनी योग्यता अनुसार ही इसको सीखता है, योग्यता अनुसार ही अपने कौशल का विकास करता है। जितना अभ्यास करे, जितना उपयोग करे, जितना चिंतन विचार करके मूल्यांकन करते हुए पुनर्बलन के साथ अपने व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार करता है, यानी योग्यता अनुसार कौशल का विकास, यानी कौशलों को सिखाया जाता है, जिसके वजह से वह एक अच्छा शिक्षण कार्य कर सके। यह भी शिक्षण कौशल की प्रमुख विशेषता है। आगे चलते हैं 7वां, शिक्षण का प्रभाव, यानी शिक्षण कार्य कितना प्रभावशाली होगा और उसकी प्रस्तुति कितना उपयोगी होगी, यह दोनों चीज़ सूक्ष्म शिक्षण पर निर्भर करती है। यानी शिक्षण कितना प्रभावशाली होगा, कितना अच्छा होगा, और छात्राध्यापक या अध्यापक द्वारा उसकी प्रस्तुति कितनी उपयोगी होगी, कितनी रुचिपूर्ण होगी, कितनी जो है सीखने में सरल होगी, यह सभी का आधार कौन देता है? सूक्ष्म शिक्षण ही यह सब आधार तय करता है। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशलों का निर्माण, विकास, अभ्यास, समझ और आत्मसात करने संबंधी गतिविधियों को सिखाया जाता है। अगर 8वां हम इसकी विशेषता देखें तो कलात्मकता का विकास, यानी शिक्षण के अंतर्गत कौशलों की विशिष्टता हासिल होने पर या कौशलों में विशेष समझ और अपनी विशेष गतिविधि को आत्मसात करने के कारण से वह कलात्मक व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षण के अंतर्गत जैसे जिसको आप कहते हो कि अध्यापक जो है कितनी अच्छे ढंग से अरेंज करके वह बात समझाया है, तो जो कलात्मकता है उसके किसी चीज़ की प्रस्तुतिकरण का आधार वह भी सूक्ष्म शिक्षण ही करती है। या प्रशिक्षण के अंतर्गत जैसे होता है ट्रेनर जो होता है वह सूक्ष्म शिक्षण का ही इस प्रकार से कलात्मक प्रस्तुतिकरण करता है, यानी ज्ञान से, भाव से, शारीरिक भाषा से, विचार से और व्यवस्थित प्रस्तुति के माध्यम से, जिससे क्या होता है सीखने वाला उसके व्यवहार को जल्दी से जल्दी सीख जाता है। तो ये जो है सूक्ष्म शिक्षण जो कलात्मकता है उसका विकास या प्रशिक्षण के अंतर्गत किसी व्यवहार को सीखने की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उसका भी आधार सूक्ष्म शिक्षण ही देता है। क्योंकि छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कला एक बड़ा व्यापक बदलाव लाती हैं, एक व्यवस्थित एवं उचित मार्गदर्शन भी देती हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति आगे का कार्य या दायित्व संबंधी कार्य का निर्वहन अच्छे ढंग से कर लेता है। आगे चलते हैं 9वां यदि हम इसका देखें तो शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन का ठोस आधार। शिक्षण की गतिविधियों के अंतर्गत यानी अध्यापक जब शिक्षण कार्य करता है उस शिक्षण कार्य को में परिवर्तन अनुकूल दिशा में हो या परिवर्तन अस्थायी हो, इसका भी आधार कौन देता है? सूक्ष्म शिक्षण। यानी शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन, यानी शिक्षण करते समय उसको कब कैसे कैसे व्यवहार, कौन कौन सा व्यवहार परिवर्तित करके शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, यह भी सोच समझ या परिवर्तन की प्रेरणा का आधार सूक्ष्म शिक्षण ही बनता है, जो उसके व्यक्तित्व में अस्थायी रूप से संचित होता जाता है। यह भी सूक्ष्म शिक्षण की ही विशेषता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषताओं को आपके सामने रखा गया। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।